आज के वीडियो में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2 के कुछ सवाल बनाबो, पेज नंबर 93। तो चलो पहला सवाल है अपन मन के 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे जो 1/2 दे है ओला अपन ला ए बोलना है और जो -1/2 दे हवा ओला अपन ला बोलना है बी। अब समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य एक सूत्र होते a+b/2। इस सूत्र ला आप ला याद रखना है। a के मान हो 1/2 और प्लस b के मान हो ऋण 1/2 और पूरा के बटा 2, फिर बराबर 1/2 धन और ऋण के गुना हो ऋण 1/2 और पूरा के बटा 2। तो ये हो जी 1/2 में 1/2 घटाबो 0/2 यानी कि 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखन प्रश्न नंबर 2 ला x² + 3xy और y² - 3xy का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर a+b/2। ये हो गया हमारा सूत्र। a मतलब जो पहला नंबर में है वो a बोलना है, x² + 3xy प्लस b यानी जो दूसरा नंबर में दे हवा वो b बोलना है, y² - 3xy बटा 2। आप मन देखत हो कि +3xy और -3xy दोनों कट गए, बचिस का x² + y²/2। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो प्रश्न नंबर 3 ला। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है और गुणनफल 45 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा संख्या निकालना है। माना वह संख्या a और b है। माना वह संख्या a और b है। a और b है। प्रश्न पढ़ो। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। प्रश्नानुसार समांतर माध्य मतलब ये दोनों के समांतर माध्य a+b/2। a और b के समांतर माध्य a+b/2 एक आकर बराबर है 7 के बराबर है। तिरिया गुना करो तो a+b बराबर 7 दूनी 14, समीकरण नंबर 1। और उनका गुणनफल 45 है। मतलब जे दो ठो संख्या माने हैं a और b, ओखर गुणनफल है 45 के बराबर है, समीकरण नंबर 2। अब एक अपन सूत्र पता है, यदि आप ला पता नहीं हो तो याद करो, a - b का होल स्क्वायर बराबर a+b का होल स्क्वायर -4ab। इस सूत्र में हम मान ला रखो a+b के मान यहाँ पे 14 है, तो 14 का स्क्वायर -4 गुणित ab यहाँ पे 45 है, तो 14 का वर्ग 196 माइनस 4 × 5 = 20 का शून्य हासिल 2, 4 × 4 = 16, 2 = 18। ये हो जी आपके घटाबो तो 16, 180 और 10 90 96 16। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर 16। तो a - b बराबर ये हो जी वर्गमूल 16। वर्गल हटाथन तो इतना वर्गमूल लगते हैं, तो a - b बराबर हो जी 16 वर्गमूल 4, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण पहला और तीसरा ला हल करबो। ये हो गया पहला, ये हो गया तीसरा। पहला है a+b बराबर 14, और तीसरा है a - b बराबर 4। विलोपन विधि से हल करबो। आप मन देखा था कि +b और -b दोनों कैंसिल होवत है। a और a जोड़ी ते हो जी 2a बराबर 14 4 18। तो a बराबर 18/2, तो a बराबर 9, 2 × 2 2 × 18। अब a के मान ला समीकरण a में रखबो। a का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 का है a+b बराबर 14। a के मान ला 9 रखबो तो 9 + b बराबर 14। पक्षांतर करबो तो b बराबर 14, 9 ओ पार जाके -9, तो b बराबर 5।
तो अपन दो ठो संख्या क्या करीस, ए बराबर 9 और बी बराबर 5। ये हो गए हमारा आंसर। अब देखो अगला प्रश्न है चौथा। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है और उनके वर्गों का योग 90 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना वह संख्या ए और बी है, माना वह संख्या ए और बी है। अब प्रश्न पढ़ो का लिखा है, ओखर समांतर माध्य 6 है बोलत है। तो प्रश्नानुसार समांतर माध्य यानी ए प्लस बी बटा 2 काकर बराबर है 6 के बराबर है। तिर्यक गुना कर दो तो ए प्लस बी बराबर 6 दूनी 12। समीकरण नंबर पहला। उनके वर्गों का योग 90 है। उनके माने ए और बी के वर्गों का योग, वर्गों का योग माने ए के वर्ग और बी के वर्ग दोनों के योग 90 के बराबर है। ये हो गए 90। समीकरण नंबर दूसरा। अब अपन एक सूत्र जानथन आप ले याद होगी, ए प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। अब देखो ए प्लस बी के जगह अपन 12 रख सकते, तो 12 का वर्ग ए वर्ग धन बी वर्ग एक जगह 90 लिखना है और प्लस 2ab। अब पक्षांतर करवो 12 का वर्ग 144 होते बराबर 90 प्लस 2ab। ये हो जी 144, 90 ले पार लिया तो ऋण 90 बराबर 2ab। अब 144 में अपन ल घटाना है 90 है, तो हो जी 14 में 9 गए तो 5, 54 है ना। 54 बराबर 2ab। तो ये दिन 2 है वो बटा के नीचे आ जाएगी। अब 2 से कटा भी दो तो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। तो ए बी के मान अपन पास है 27। एला बना देते समीकरण नंबर तीसरा। अब अपन एक सूत्र जानथन, वो सूत्र ला मैं यहां पे लिखा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए प्लस बी मतलब 12, 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणित ए बी यानी कि 27। बड़ा ध्यान से देखा था, हो गए 144, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल है 2, 4 दूनी 8 हो तो 10। अब 144 में 108 ला घटाना है, तो ये हो जी 14 में 8 गया तो 6 और ये हो जी 3, 36। अब a माइनस बी बराबर हो जी वर्ग हटाबो तो तरफ वर्गमूल के चिन्ह लगी, तो a माइनस बी बराबर हो जी 6। समीकरण नंबर चौथा। अब देखो समीकरण नंबर कौन सा, पहला a प्लस बी बराबर 12, a प्लस बी बराबर 12 समीकरण पहला। समीकरण चौथा, ये दोनों ला अपन विलोपन विधि से हल करबो। चलो यहां पे प्लस बी माइनस बी कैंसिल, ए ओ ए जुड़ी 2a, 12 6 18। तो a बराबर 18, 2 बटा के नीचे आ जाए तो a बराबर 2 निया 18, 9। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर a प्लस बी बराबर 12, a प्लस बी बराबर 12, a के मान है 9 प्लस b बराबर 12। पक्षांतर कर दो तो b बराबर 12 ऋण 9, तो b बराबर हो जी आपके 12 में 9 गए तो 3 है ना। तो a के मान 21, a के मान है आपके 9 और b के मान है आपके 3। ये हो गए हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न, ऋण 4 तथा 10 के बीच 6 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। ऋण 4 और 10 दोनों के बीच में 6 ठो पद अपन ल रखना है। मान लो कि वो 6 पद है a1, a2, a3, a4, a5, a6। ये हो गए 6 पद।
ये अब ये मिल के का बन गए, ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है। प्रथम पद कितना है देखो, प्रथम पद ऋण 4 है, ए बराबर ऋण 4 है ना। और गिन तो सब बोला 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद है 10, आठवां पद बराबर 10। आठवां पद के मतलब होते a प्लस 7d बराबर 10। a के मान यहाँ पे ऋण 4 है, तो ऋण 4 प्लस 7d बराबर 10। पक्षांतर करबो तो 7d बराबर 10, ऋण 4 पार जाके धन 4, 7d बराबर 10 4 14, तो d बराबर 14/7। ये 7 2 से 2 बाद में कट जाएगी, तो d के मान आगे 2। अब देखो कौन कौन सा पद हमारे रखे हैं, a1, तो ये a1 के सूत्र होते a प्लस डी, आप लोग याद रखना है। a2 के सूत्र होते a प्लस 2d, a3 बराबर a प्लस 3d, a4 a प्लस 4d, a5 a प्लस 5d, और लास्ट है a6 a प्लस 6d। ठीक है यहाँ तक। तो अब सब मान रखा जाओ लाइन से, है ना। चलो अपन सब पता है। अब a के मान हमें, a के मान कितना है ऋण 4 और d के मान 2, a के मान ऋण 4, d के मान 2, ते आज ही ऋण 2। यहाँ पे a के मान ऋण 4 प्लस 2 और d के मान है 2, तो हो जी 4 धन 2 दूनी 4 यानी कि 8। अब a में रखो तो a के मान ऋण 4 प्लस 3 और d के मान 2, ये हो जी आपके यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो, 2 दूनी 4, 4 में 4 घटाबो तो 1 0 आई है ना। और ये हाँ ठीक है, तो हो जी ऋण 4 धन 3 दूनी 6, 6 में 4 घटाबो तो 2। अब आ जाए मां, तो a के मान है ऋण 4 प्लस 4 और d के मान है 2, तो जी ऋण 4 प्लस 4 दूनी 8, 8 में 4 गया तो 4। a के मान है ऋण 4 प्लस 5, d के मान है 2, तो ये हो जी ऋण 4 धन 5 दूनी 10, 10 में 4 गया तो 6। अब लास्ट बची a प्लस 6d, a यानी कि ऋण 4 प्लस 6 और d यानी कि 2, ऋण 4 धन 6 दूनी 12, 12 में 4 गया तो 8। तो अपन आंसर का इस देखो बड़ा ध्यान से, अपन आंसर इस ऋण 2, ओकर बाद दूसरा नंबर 0, तीसरा नंबर 2, चौथा नंबर 4, फिर 6, फिर 8, ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न छठवा, 11 और ऋण 7 के बीच 5 पद निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो एमा हमन 11 और ऋण 7 ये दोनों के बीच में 5 ठो पद ल निवेश करबो। निवेश करबो मतलब रखबो। मान लो कि वो 5 पद है a1, a2, a3, a4 और a5। अब ये पूरा मिला के का बन गए, ये पूरा मिला के बन गए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में है। एक प्रथम पद का देखे, एक प्रथम पद 11 है, a बराबर 11। कुल पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 मतलब n बराबर 7 है। एक जो अंतिम पद है यानी कि nवा पद भी बोल सकते हैं हमन, अंतिम पद वो हवे ऋण 7, अंतिम पद बराबर ऋण 7। तो अपन पास एक सूत्र है, nवा पद बराबर a प्लस n-1d। a के मान है 11, nवा पद कौन सा है, अंतिम पद ही nवा पद है ऋण 7। a के मान 11 प्लस n के मान 7 ऋण 1 और d के मान अपन पता नहीं है। तो ऋण 7 11 ले साइड लिया तो ऋण 11 बराबर 7 में 1 गया तो 6 6d। तो ऋण 11 ऋण 7
ऋण 18 बराबर 6D, D बराबर ऋण 18/6, तो D बराबर ऋण 3। 6 कम 6, 6 दिया 18। अब अपन A1, A2, A3, A4, A5 निकालना है। A1 बराबर A प्लस D, A के मान होते 11 और D के मान है -3, 11 में 3 तो 8। अब निकालो A2, एक हर सूत्र है A प्लस 2D, A के मान 11 प्लस 2, D के मान -3, 11 माइनस 2 दिया 6, ये हो जी 5। A3 बराबर A प्लस 3D बराबर A के मान 11 प्लस 3, D के मान ऋण 3 बराबर 11 ऋण 9 यानी कि 2। A4 इज इक्वल टू A प्लस 4D, A के मान 11 प्लस 3 प्लस 4 और D के मान ऋण 3, ते हो जी 11 ऋण 12 यानी कि -1। लास्ट बचे है A5, A प्लस 5D बराबर A के मान 11 प्लस 5 और D के मान ऋण 3 बराबर 11 ऋण 15 यानी कि ऋण 4। तो A हो गए हमारे 5 पद, A से लेकर के A5 तक, यही हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 8वां, 7 और 49 के बीच n पद है। यदि पांचवें और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। अपन पास 7 और 49, ये 7 और 49 के बीच में कुल के पद है, n पद है। 7 और 49 के बीच n पद है, तो ये देखे इसका पता चलता है कि प्रथम पद 7 है और कुल पदों की संख्या, कुल पद ये हमन n अक्षर से दर्शाथन। कुल पद के ठन है, बीच में पद के संख्या n है और अगल बगल में एक एक ठो है यानी कि 2 ठो है, तो बीच में n पद है और अगल बगल में दोनों मिला के 2 ठो है, तो कुल पद यानी कि n के मान n प्लस 2 है। अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद हवे आपके 49, ठीक है ना। तो चलो अब अंतिम पद कौन सा पद है, n प्लस 2वां पद ही अंतिम पद होगी। यहां से चालू करबे तो यहां तक जाबे तो कुल के पद होते n प्लस 2वां पद, n प्लस 2वां पद यही अंतिम पद है बराबर 49। अब n प्लस 2वां पद किसे निकालबो, अपन ला पता है nवां पद के सूत्र A प्लस n-1D, ते हो गए A प्लस n के जगह में लिखना है n प्लस 2, n प्लस 2 और -1 और ये हो गए D, ऐसे ये हो गए n प्लस 2वां पद। तो A प्लस n-1, n के जगह हम लिखना है n प्लस 2 n-1 ये और D बराबर 49। A के मान है यहाँ पे 7 धन n प्लस 1 हो जी, 2 में 1 गया तो 1, D बराबर 49। तो ये हो जी आपके n प्लस 1D बराबर पक्षांतर कर दो तो 49 में 7 घट जी, n प्लस 1D बराबर 42, तो D बराबर 42 बटा n प्लस 1 बटा के नीचे आ जाएगी। अब प्रश्न पढ़ो। प्रश्न में लिखा है 5वां और n-1वें पदों का अनुपात 5:4 है। 5वां पद, 5वां पद और n-1वां पद, n-1वां पद एक जो अनुपात है, अनुपात यानी बटा, वो 5/4 है। 5वां पद के सूत्र होते हैं A प्लस 4D। अब n-1वां पद किसे निकालबो, A प्लस n-1D, एक nवां पद के सूत्र हो गए, तो ये n के जगह में रखना है n-1 का, तो का हो जी A प्लस n के जगह में रखना है n-1 और -1 और D बराबर 5/4।
ए यानी प्रथम पद कितना दे हवा है? प्रथम पद हवा है अपन पास 7, ए के मान 7 है। तो 6 7 + 4d बटा 7 प्लस, है ना, ये एन के जगह का रखना है, एन नहीं जस के तस रही, -1 -2 d बराबर 5/4। तिरिया गुना करो तो हो जी 5 के गुना 7 से, तो 7 पंचे 35, प्लस 5 के गुना n से तो 5n, माइनस 5 के गुना 2 से तो 5 दूनी 10, और बाहर में का है d बराबर 4 सत्ते 28 प्लस 4 चौके 16d। चलो अब थोड़ा पक्षांतर करथन, तो 28 ले पा ले आथन, तो 35 ऋण 28 बराबर ओ पार का बची 16d और का बची से 16d हो गया ओ पार, और ये पार का है 5a ऋण 10d, ओला पक्षांतर कर दो तो -5n ऋण 10d। ए हो गया 35, 28 ले पार लाइन थे ऋण 28 और 16d, और ए ला ओ पार ले गए थे माइनस में हो गए। 35 में 28 घटाओ तो कितना हो ही 7, है ना, बराबर एम डी कामन निकालो तो हो जी 16 माइनस 5n और माइनस प्लस 10, ये निकाल के डी ला बाहर, ये हो गया 7 बराबर 16 और 10 26 माइनस 5n और ये हो गए डी, तो 7 बराबर 26 माइनस 5n और डी के मान कितना निकाले हैं अपन? 42/n+1, 42/n+1। अब इला देखो थोड़ा से, 7 एकम 7 और 7 छक्के 42, ते हो गए 1 = 26 ऋण 5n और बच गए मेरा 6 और पूरा का बटा n+1। तिरिया गुना कर दो तो n+1 के गुना 1 से हो ही, तो n+1 बराबर 6 के गुना 26 से, 6 छक्के 36 के 6 हासिल है 3, 6 दूनी 12 और 3 15, माइनस 6 के गुना 5n से, 6 पंचे 30n, है ना। तो अब थोड़ा जमा के लिखो, तो हो गए n और -30n पार आके का हो जी +30n बराबर 156 +1 एक तरफ जाके -1, तो 30 और 6 30 और 1 31n बराबर 155, तो n बराबर 155/31, तो n बराबर 5 बारों का ठीक 31 एकम 31, 31 पंचे 155, तो n के मान 5। n का मान ज्ञात कीजिए बोले ही से, तो यही हम